हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन से गीता। तो आज का जो टॉपिक है आपका सांस्कृतिक केंद्र है, दीर्घाय संस्थान है। देखो ये वाला टॉपिक आप भी जानते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो सभी इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको कोई भी टॉपिक, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका अब ऐसा एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं आता है कि आपका एक ही टॉपिक से कम 10 नंबर मिल जाए। ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं होता है अब। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हर टॉपिक को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। चलिए तो फिर देखते हैं यहाँ पे सांस्कृतिक केंद्र और दीर्घाएँ देखते हैं, जो भारत के प्रमुख हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सभी को वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र। तो भारत के पहले देखते हैं कौन सा है। नंबर 1 पे आप लोग देख सकते हैं उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है। ठीक है, ये वाला उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है। पहले हम यहाँ पर आप मतलब याद कर लेंगे, यहाँ पर उत्तर क्षेत्र के याद कर लेंगे। ठीक है, ये है NZCC पटियाला पंजाब। ठीक है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC जो है आपका इलाहाबाद है। देखो अभी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इसके बाद में आपका ओरल कराऊंगी, तो आप लोग को मैं जब पूछूं तो आप लोग उसको ज़रूर बताइएगा। इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि ताकि आप लोग एक बार देख लें, एक बार फिर ओरल ले दें। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है यहाँ पर दक्षिण क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है यहाँ पर आपका SCZC है, जो तंजौर तमिलनाडु हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो इसको मैंने ठीक करा है। तो यहाँ पर तंजौर तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है ZCC नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप फुल फॉर्म भी याद करना चाहते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे NZCC, जैसे कि आप बता सकते हैं नॉर्थ सेंट्रल, ये तो आप लोग इसको भी याद रख लेना। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये भी याद रख लेना। ठीक है, तो चाहे लिख भी सकते हैं, चाहे तो, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो आप लोग बता सकते हैं कि नॉर्थ सेंट्रल जोन हो जाएगा कल्चरल सेंटर। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं, ये चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, तो NZCC हो जाएगा। ऐसे ही आपका S फॉर साउथ हो जाएगा। तो बस यही चीज़ आपको करना है। ठीक है, चलिए तो हम 5वें नंबर पर देखते हैं यहाँ पर, जो 5वें नंबर का तो ऊपर ही चला गया है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 5वें नंबर पर देखते हैं, 1 मिनट। चलिए तो 5 नंबर पर देखते हैं यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो है आपका ईस्ट। ठीक है, तो ये आपका ईस्ट जोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये ईस्ट जोन हो जाएगा। ये आपका कला भवन कोलकाता पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है यहाँ पर पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो है आपका उदयपुर राजस्थान। ठीक है, तो जो मैं आपको बताती जा रही हूँ उसको आप साथ साथ में उसको लर्न करते जाइएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 7 नंबर है उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है NEZCC दीमापुर इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपके हो जाएंगे अब दीर्घाएं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैं आपका साथ साथ में ओरल भी ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग बताइएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पूछूंगी कि अभी मैंने बिल्कुल बताया था, नॉर्थ सेंट्रल वाला बताया था, तो आप लोग को बताना है नॉर्थ सेंट्रल वाला बताइएगा। तो नॉर्थ सेंट्रल जोन जो कल्चरल है, ठीक है, यानी कि आप लोग समझ रहे हैं ना किसकी बात कर रहे हैं, उत्तरी मध्य वाला बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जोन हो जाएगा और आपका कल्चरल। ठीक है, तो ये आप लोग आंसर दीजिएगा, ये कहाँ पर है बताइएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं NCZCC की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं इसका ये कहाँ पर हो जाएगा, तो बिल्कुल ये प्रयागराज में हो जाएगा। कहाँ, प्रयागराज। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। देखो इस टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पूछ ले जाते हैं। अब नेक्स्ट आपको बताना है कि जो आपका उत्तर क्षेत्र है। ठीक है, चलिए तो मैं हिंदी में पूछ लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पर बात बताइएगा, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। अब हम बात करते हैं उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ पर है बताइएगा। तो उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है ये कहाँ पर है, तो सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर पटियाला पंजाब। ठीक है, सॉरी, पटियाला पंजाब। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में ज़रूर याद रख करके जाइएगा। यही नंबर होते हैं जो आपके मेरिट को अच्छी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो आपको बताना है, यहाँ पर एक और बता दीजिए जो अधिकतर एग्जाम में आता है। एक सबसे पहले आपका ये वाला आता है इलाहाबाद वाला आता है, और दूसरा है यहाँ पे पटियाला पंजाब वाला भी आ जाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है जो आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पश्चिमी क्षेत्र वाला पूछा जाता है। तो बताइएगा, या पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र
पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है ये कहाँ पर है? चलिए तो बताइएगा। पश्चिमी तो पूरा ही गायब हो गया। चलिए तो का कोई बात नहीं, तो बताइएगा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। देखो आप लोग आज देखो ज़्यादा इतनी लंबी क्लास नहीं है, आपकी छोटी सी क्लास होगी, बस आप लोग उसको देखिएगा, आप लोग उसको लर्न करिएगा, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आप लोग सब जानते हैं यहाँ, मतलब सॉरी, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये है, यानी कि आपका WZCC, यानी कि आपका ये हो जाएगा उदयपुर, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको पूरे लिखवा दिए हैं, तो आप लोग सभी याद रखना। एक है आपका पूर्वी वाला, एक पूर्वी वाला भी आप लोग याद रखना, तो आपको बताइएगा। एक बस लास्ट और बता दीजिएगा, बताइएगा। तो पूर्वी क्षेत्र आपका सांस्कृतिक केंद्र है, ये कहाँ है? बताइएगा। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, बताइएगा। यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? EZCC, यानी कि ये हो गया आपका। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर कला भवन कोलकाता, ठीक है। कला भवन कोलकाता। तो यहाँ पर जितनी मैंने आपको बताए हैं 7 के 7, आप लोग कोशिश करना कि जितने भी सातों हैं यहाँ पर, जितने भी 7 नंबर हैं, आप लोग उसको याद रखना। ये 4 ये हैं और यहाँ पर ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कला दीर्घाएँ। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे कला दीर्घाएँ। मुंबई की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछ ली जाती है। पहले हम मुंबई की देखते हैं, यहाँ पे कला दीर्घाएँ। ताज आर्ट गैलरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। ब्रिटिश काउंसिलिंग गैलरी, इसको भी याद रखिएगा। बिरला सेंचुरी आर्ट गैलरी, ये देखो जितने आपको बता रही हूँ यहाँ पर इतने ज़्यादा है नहीं, आप मुझे लगता है कि जितनी भी यहाँ पर कला दीर्घाएँ हैं मुंबई की, तो सब आप लोग याद कर लीजिए। तो यहाँ पर है, नेक्स्ट है यहाँ पर बिरला सेंचुरी आर्ट गैलरी, यहाँ पे ताव आर्ट गैलरी। इसको साथ साथ में आप लोग नोट भी करते जाइएगा। साथ में क्लास में एक पेन और एक कॉपी लेके बैठा करिएगा और उसको साथ साथ में नोट करिए और उसको तुरंत मुश्किल से 15-20 मिनट के अंदर उसको तुरंत याद कर लें, ठीक है। मैं आपको डेली मैटर दिया करूँगी, डेली आपके आर्टिस्ट चल ही रहे हैं, कुछ दिन से 2 दिन से नहीं हो पा रहे हैं, कल आपके जैसे आर्टिस्ट मिलते हैं, कल वैसे ही आपके आर्टिस्ट कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है यहाँ पर पंडोल आर्ट गैलरी है, ताव आर्ट गैलरी है, पीरामल आर्ट गैलरी है। इसको आप लोग सब याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7 नंबर पर है यहाँ पर रिमरोजा आर्ट गैलरी है। आपको गैलरी पढ़ा रही हूँ, लास्ट में आपको गैलरी पूछ लूँगी, जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर पर यहाँ पे बॉम्बे आर्ट गैलरी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मोक्ष आर्ट गैलरी है 9 नंबर पर, ये भी आपकी मुंबई की है। ये भी कहाँ की है? मुंबई की है आर्ट गैलरी, तो आप लोग इसको भी देखिएगा। 10 नंबर की यहाँ पर बोधि आर्ट गैलरी, ये भी मुंबई में है, ठीक है। जहांगीर आर्ट गैलरी तो सब बहुत ज़्यादा जानते होंगे, तो सभी लोग जानते हैं, ये भी आपका मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी कला दीर्घाएँ हैं। चोल मंडल रवि वर्मा आर्ट गैलरी है, अप्पा राव गैलरीज है, ठीक है। ये हो गए किसके? तमिलनाडु के। ये तीनों ही आपके कहाँ के हो जाएंगे? तमिलनाडु के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे बंगलौर कर्नाटक। बंगलौर कर्नाटक में देखते हैं यहाँ पे कला दीर्घाएँ कौन सी है? क्रिम्सन आर्ट गैलरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड स्पेस फॉर कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये तो हो जाएंगी आपकी 3 है यहाँ पर, 3 आप लोग देख सकते हैं। ये कौन सी हो जाएगी? आपकी बंगलौर कर्नाटक कला दीर्घाएँ हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कर्नाटक चित्रकला परिसर, ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं यहाँ पर अहमदाबाद की देखते हैं। अब अहमदाबाद की कौन सी है यहाँ पर? गुजरात। जो अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात। ये है कला दीर्घाएँ अहमदाबाद, यहाँ पर नी गुफा एंड हॉर्विट्स गैलरी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप देखिएगा। मार्बल आर्ट गैलरी है एंड स्टेट आर्ट गैलरी, ये सब कहाँ की हो जाएंगी? अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर जयपुर। जयपुर की देखते हैं। जयपुर की कौन सी हो जाए? यहाँ पे कला दीर्घाएँ हैं। चतुर्दिक आर्ट गैलरी, सुदर्शन आर्ट गैलरी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, आप लोग याद रखिएगा। सुरेख आर्ट गैलरी, ये भी 3 है, तो इसको भी 3 यहाँ पर 4 हैं। चलिए, एक है समन्वय आर्ट गैलरी, ठीक है, एक है यहाँ पर समन्वय आर्ट गैलरी। तो ये चारों ही आप लोग याद रखना यहाँ पर, ये भी जयपुर की जितनी भी हैं आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नई दिल्ली है। नई दिल्ली की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में आती हैं। तो नई दिल्ली वाला तो आप लोग सभी याद रखना। यहाँ पे कला दीर्घाएँ हैं, तो उसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। आर्ट हेरिटेज पूछ लिया जाता है कि आर्ट हेरिटेज गैलरी कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं नई दिल्ली। श्रीधरनी आर्ट गैलरी कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं नई दिल्ली। धूमीमल आर्ट गैलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर ये वाली एग्जाम में आती है, आपको भी पता है। धूमीमल आर्ट गैलरी कहाँ भी हो जाएगी, तो बिल्कुल ये भी आपकी नई दिल्ली। त्रिवेणी आर्ट गैलरी,
ये भी आपकी नई दिल्ली। हिताची आर्ट गैलरी, ये भी आपकी नई दिल्ली। नेक्स्ट है यहाँ पर बड़ेर आर्ट गैलरी है, ये भी आपकी नई दिल्ली हो जाएगी। बात मैंने देखो पूरी बात बता दी है आपको, यहाँ पर जितना भी है आपको पूरी याद रखिएगा। रविंद्र भवन आर्ट गैलरी, ये भी आपका नई दिल्ली। हौस खास विलेज गैलरी, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला जितनी भी यहाँ पर दिल्ली की ज़्यादा नहीं लिखवाई, यहाँ पर देखो 8 ही तो हैं, तो मुझे लगता है बाकी तो एनजीएम सभी तो जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप लोग यहाँ पर सब लोग याद रखिएगा, उसको मैं राष्ट्रीय कला संग्रहालय वाला वो आपको मैंने पूरा करवा भी चुकी हूँ, तो आप लोग उसको एक बार और पढ़िएगा। नहीं समझ में आता है तो मैं इसको एक बार और करा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जितनी भी मैंने आपको गैलरी बताई हैं, आप लोग कोशिश करिएगा, आप लोग उसको पूरा याद करिएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे भारतीय संग्रहालय। देखो भारतीय संग्रहालय जो है आप लोग भी जाते हैं, जो म्यूजियम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर इंडियन म्यूजियम यहाँ पर है, जो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये भारतीय संग्रहालय है आपका सालार जंग संग्रहालय, ठीक है। सालार जंग संग्रहालय यहाँ पे हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। इसको हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है इसको यहाँ पर लिख लेना, 1 मिनट यहाँ पर लिख लेना ना, कोलकाता, ठीक है। ये जो मैंने नहीं बताया ना, भारतीय संग्रहालय कोलकाता 1814, ठीक है। तो ये थी मतलब 1814 में ये हुआ था, तो मतलब म्यूजियम बना था, तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। ये वाला जो है भारतीय संग्रहालय, जो इंडियन म्यूजियम की बात कर रहे हैं, कोलकाता है। तो यहाँ पर देखते हैं ये वाला हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सालार जंग संग्रहालय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। हैदराबाद तेलंगाना है, इसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ABC आर्ट गैलरी। ABC आर्ट गैलरी जो कहाँ पर है, बनारस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रजा पोथी खाना है, रामपुर UP हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे संस्थापक नवाब फैजुल्ला खां, जो मतलब इसके जो क्या है संस्थापक, जो इसके संस्थापक हैं कौन हो जाएंगे, नवाब फैजुल्ला खां हो जाएंगे। यहाँ पर किसकी बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ बताइएगा, यानी कि रजा पोथी खाना, ठीक है। रजा पोथी खाना जो है यहाँ पर कहाँ पर है, रामपुर UP में है, और इसके जो संस्थापक हैं कौन हो जाएंगे, नवाब फैजुल्ला खां हो जाएंगे इसके संस्थापक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो कहाँ पर है, पटना बिहार में है, कहाँ पर है, पटना बिहार। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जो 1985 यानी कि नई दिल्ली में है, ठीक है। यानी कि 1985 में ये ओपन हुआ था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ठीक है, 1985 में। और ये कहाँ, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। देखो खुदा बख्श वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अभी मैं पूछूंगी तो आप लोग उसका ओरल दे दीजिएगा, तब फिर देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अन्य में देख लेते हैं, अन्य में कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिएगा। तो अन्य में यहाँ पे दरबार हॉल गैलरी है, जो आपका कोच्चि केरल, ठीक है, तो इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा है, चित्रकूट आर्ट गैलरी, जो है आपका कहाँ, कोलकाता, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट है कौन सा आपका, आकार प्रकार, आकार प्रकार भी है, ठीक है। तो आकार प्रकार ये है, ये कहाँ पर है, कोलकाता है। चित्रालय सेंटर, ये भी कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोग की देखो कितनी जल्दी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर इससे पहले आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट ओरल भी दे दीजिएगा, कि ताकि आपका ओरल हो जाएगा तो आप लोग को मतलब ये हो जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी है, हमारा सिलेक्शन हो सकता है। बहुत लोग को देखो मन में ये चीज़ होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब लोग वो ऑप्शन लगाए जा रहे हैं ABC 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 है। देखो कभी भी आपके रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आपके ज़्यादा से ज़्यादा 90 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। बाकी जो मेरिट बनाओगे वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, फुल डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन है, ठीक है। नहीं तो अगर अगर सभी लोग प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन कर ले तो सभी का सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग को यही चीज़ काम करना है कि आपको जो मैं आपको बता रही हूँ, एक्स्ट्रा बता रही हूँ, वो आप लोग याद करते जाइएगा। ये पूछ लेता है, कोई सा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरे सांस्कृतिक केंद्र याद रखिए, कला दीर्घा याद रखिए, जो मैंने आपको बताया है उसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओरल टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक केंद्र का मैंने ओरल ले ही लिया है, बस सांस्कृतिक केंद्र में बस आप लोग एक बता दीजिए, बस बताइएगा। तो सबसे पहले मैं पूछूंगी आपका, कहाँ पूछूंगी, पूर्वी क्षेत्र वाला पूछूंगी। चलिए तो यहाँ पर बताइएगा
पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। ये आपको बताना है कि पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है वो आपका, यानी कि EZCC की बात कर रही हूँ, ये आपका कहाँ पर हो जाएगा बताइएगा सभी स्टूडेंट। तो बिल्कुल ये कहाँ पर हो जाएगा, तो बताइएगा फटाफट कहाँ पर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये हो जाएगा कला भवन कोलकाता। कहाँ पर हो जाएगा, कला भवन कोलकाता। देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। चलिए, तो बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बहुत अच्छा बताया है। तो बिल्कुल आपका कला भवन कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट बात करते हैं गैलरी की बात करते हैं। तो चलिए, तो गैलरी भी पूछ ली जाए। तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पर ताज आर्ट गैलरी कहाँ पर है बताइएगा। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा ताज आर्ट गैलरी कहाँ पर है, बताइएगा सभी स्टूडेंट। ताज आर्ट गैलरी ये आपको बताना है। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा ताज आर्ट गैलरी कहाँ पर है। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग जानते हैं। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा मुंबई। कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो ही बताऊँगी। ठीक है, और यहाँ पर बताइएगा यहाँ पर जहांगीर आर्ट गैलरी। जहांगीर आर्ट गैलरी तो सभी ने पढ़ रखा होगा, सभी जानते होंगे। तो जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका मुंबई। ठीक है, ये भी मुंबई हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दे रही हूँ, उसको आपको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट है यहाँ पर आपको बताना है आर्ट हेरिटेज गैलरी कहाँ पर है बताइएगा। आर्ट हेरिटेज गैलरी बताइएगा सभी स्टूडेंट, आर्ट हेरिटेज गैलरी कहाँ पर है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को, पहले देखो मैं ओरल लेती थी और सभी स्टूडेंट ओरल में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, क्योंकि बहुत लोगों को लगता था कि हमें कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन यही चीज़ तो, लेकिन जो चीज़ सच है वो चीज़ सच है। तो वही चीज़ है ना कि आपका प्रैक्टिस सेट से कितनी तैयारी हो जाएगी, आप लोग खुद बताइएगा। 70% तैयारी हो सकती है, पूरी 100% थोड़ी ना तैयारी हो जाएगी। आप लोग, तभी तो कहती हूँ कि उसको थोड़ा ओरल भी पढ़िए। मैं तो सोच रही हूँ तो एग्ज़ाम वाले दिन मैं तो ओरल कराऊंगी, चाहे वो पढ़े चाहे ना पढ़े, एग्ज़ाम वाले दिन तो मुझे ओरल कराना है, कि ताकि कोई भी बच्चा हो जो पढ़ने वाला हो उसका सिलेक्शन हो ही जाए। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पर कि अब हम बात करते हैं यहाँ पर, आपको मैंने बता ही दिया है। तो बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गया है। अब आपको बताना है त्रिवेणी आर्ट गैलरी। जो इम्पोर्टेंट है बताते जाइएगा, आप लोग को देखो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो सिर्फ सब नहीं पूछूंगी, जो इम्पोर्टेंट है वही पूछूंगी। ठीक है, त्रिवेणी आर्ट गैलरी है, तो बताइएगा त्रिवेणी आर्ट गैलरी कहाँ पर है। तो सभी जानते हैं, तो बिल्कुल ये भी आपका हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए, तो ये चीज़ है, ये हो गया। बाकी नेक्स्ट एक और बता दीजिए, ये वाला है जो दिल्ली से है। चलिए, तो ये भी मतलब बता भी रही हूँ, आप लोग क्या बताएंगे अब। धूमीमल आर्ट गैलरी, इसको आप लोग याद रख लेना। धूमीमल आर्ट गैलरी ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पर नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, तो नई दिल्ली में ये याद रख लेना। तो दिल्ली वाले जो बता दे रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, एक है यहाँ पर, एक दिल्ली का हो जाएगा, कौन सा वाला, हाँ एक है रविंद्र भवन वाला। एक रविंद्र भवन वाला आप लोग याद रखिएगा, रविंद्र भवन आर्ट गैलरी वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रविंद्र भवन आर्ट गैलरी, हाँ ये वाला जो है आपका, ये इसको भी याद रखना है। ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पर नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। तो जितने भी मैंने दिल्ली के बताए हैं, मुंबई के बताए हैं, आप लोग उसको ज़रूर तैयार कर लेना। अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, जयपुर की बात करेंगे। जयपुर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जयपुर वाला बता देती हूँ। जयपुर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कौन सा हो जाएगा, समन्वय वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे समन्वय आर्ट गैलरी, ये वाला बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, बाकी तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जयपुर से ये वाला याद रख लेना। बाकी अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में बताइएगा, तमिलनाडु में आप ही लोग बताइएगा यहाँ पर, जो भी आपको याद रहे कि जितने भी दीर्घाएं हैं आपको पता है तो बताइएगा। तमिलनाडु की बात करते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है एक चोल मंडल है, वेरी इंपॉर्टेंट है चोल मंडल, और दूसरा है यहाँ पे रवि वर्मा आर्ट गैलरी। ये दो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी किसकी बात करेंगे, अब हम बात करते हैं यहाँ पर बंगलौर। चलो बंगलौर की कर लेते हैं, यानी कि कर्नाटक। ठीक है, बंगलौर कर्नाटक। चलिए, तो ये चीज़ देखते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्रिम्शन आर्ट गैलरी। कौन सा, क्रिम्शन आर्ट गैलरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर याद करना। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। बाकी मैंने आपको पूरा देखो पूरा कंप्लीट करा दिया है, आप लोग सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, और एक आपका अहमदाबाद का भी बता देती हूँ। अहमदाबाद में बताइएगा, अहमदाबाद का बताइएगा आप लोग, जो भी आप लोग को याद है।
अहमदाबाद में देखो 2-3 ही तो लिखवाए हैं, तीनों में से आप लोग बताइएगा, 1-2 जो आपको याद हैं वो बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल एक है मार्बल आर्ट गैलरी, आप लोग याद रख लेना। मार्बल आर्ट गैलरी, मार्बल आर्ट गैलरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, जो आपका कहाँ पर है, अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखो जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ उसको आप लोग सभी लोग याद कर लेना, ठीक है। चलिए, तो अब हम पूछने जा रहे हैं आपसे यहाँ पे सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है, बताइएगा। सालार जंग संग्रहालय, बताइएगा सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर हो जाएगा, बताइएगा कहाँ पर हो जाएगा। तो सभी जानते हैं, तो बिल्कुल आपका हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंडियन म्यूजियम की बात करते हैं। भारतीय संग्रहालय, किसकी बात करेंगे, भारतीय संग्रहालय की बात करते हैं, तो भारतीय संग्रहालय। चलिए, तो भारतीय संग्रहालय की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर है, तो बिल्कुल आपका कोलकाता, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको मैं बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से याद रख लेना। तो चलिए, तो अब हम पूछते हैं आप लोगों से ABC। चलिए, तो ABC सभी लोग जानते हैं, जल्दी से बताइएगा फटाफट, ABC आर्ट गैलरी कहाँ पर है, बताइएगा ABC आर्ट गैलरी कहाँ पर हो जाएगा, तो जल्दी से बताइएगा। और साथ साथ में बताइएगा खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, ये तो सभी लोग जानते हैं, तो ये तो जल्दी से बता देंगे, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। एक आपको बताना है रज़ा पोथी, रज़ा पोथी भी बताइएगा। देखो जितना आपको मैंने ये लिखाया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका पटना हो जाएगा, पटना बिहार, ठीक है। रज़ा पोथी लाइब्रेरी हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, कहाँ हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर रामपुर, ठीक है, रामपुर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि यहाँ पर किसका बताना है, रज़ा पोथी लाइब्रेरी का, चलो संस्थापक बता दो। चलिए, तो रज़ा पोथी लाइब्रेरी का संस्थापक कौन है, पोथी लाइब्रेरी। यहाँ पे ये तो सभी लोग जानते हैं कि रज़ा पोथी लाइब्रेरी जो है मतलब पोथी खाना जो है आपका, रज़ा पोथी खाना, ठीक है, ये जो है सभी लोग जानते हैं कि कहाँ पर है, रामपुर में है, कहाँ पर है, रामपुर में है, ठीक है। लेकिन इसके संस्थापक कौन है, रज़ा पोथी खाना के जो है संस्थापक कौन हो जाएंगे, बताइएगा। रज़ा पोथी खाना के संस्थापक कौन हो जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका नवाब फैजुल्ला खां हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, नवाब फैजुल्ला खां, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ज़रूर याद रखें, नवाब फैजुल्ला खां। देखो जितना भी आपको यहाँ से बता दिया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको बहुत याद रखिएगा, मतलब बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि ये जो आपको मैंने बताया है, जितना भी बताया है वो आपके एग्ज़ाम के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब ज़रूर आते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये तो आप लोग को देखो हर टॉपिक को कराऊंगी तो हर टॉपिक से 2 3 4 ऐसे ही आते हैं। ये तो सिर्फ कहने की बात होती है कि 10 नंबर मिलेंगे, 50 नंबर मिलेंगे यहाँ से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो सच है वो चीज़ सच है। जैसे कि अगर आप मुगल भी पढ़ लेंगे तो मुगल से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 आएंगे। पूरा अजंता पढ़ेंगे तो अजंता से हो सकता है कि 5 या 6 क्वेश्चन मिल जाएँ। जैसे अजंता मतलब पूरी गुफाओं की बात कर रहे हैं, गुफाओं की पूरी गुफाएं पढ़ेंगे तब जाके आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। और जबकि गुफाएं आप लोग भी जानते हैं कम से कम 9-10 तो होंगी गुफाएं ना, तो उसको भी याद रखेंगे तब जाके आपके क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसीलिए पूरा टॉपिक को अच्छा सिलेक्शन, अगर आपको इतना ही टाइम मिल गया है तो इससे अच्छा है, बेटर यही है कि आप लोग पूरी तैयारी कर लीजिए, पूरी एक एक कुछ भी मत छोड़िए, ठीक है। बस मेरा यही कहना है। बाकी आपकी कल मैराथन क्लास होगी तो सभी स्टूडेंट एकदम ज्वाइन हो जाइएगा टाइम से 2 बजे, ठीक है। 2 बजे क्लास चलेगी और आपकी 8 बजे जैसे चलती है वैसे हमेशा चलेगी, ठीक है। 2 बजे आपकी क्लास होगी, मैराथन क्लास होगी, ठीक है। कोई डिटेल्स में नहीं होगी, आपको बस प्रैक्टिस करना है। बाकी पूरा जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो पूरा बताया जाएगा एकदम सही उत्तरों के साथ, अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जितनी भी गुफाएं हैं, चाहे आपकी कनेरी गुफा हो, चाहे आपकी भाजा गुफा हो, चाहे आपका अजंता हो, बाघ हो, जोगीमारा, सित्तनवासन, जितनी भी गुफाएं हैं वो पूरी सारी गुफाएं करवा दी जाएंगी। तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हो जाइएगा। कितने बजे, 2 बजे, ठीक है। चलिए, तो आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, और आराम से बढ़िया से पढ़िएगा। ओके, अगेन थैंक यू।